आज हम लोग बात करेंगे कि सेकुलरिज्म ये शुरू कहां से होता है। सेकुलरिज्म शुरू ही प्राकृतिक विधि विचारधारा यहां से होता है। प्राचीन काल में हमने देखा था कि सेंट ऑगस्टाइन ये आए, और सेंट ऑगस्टाइन के आने की जो वजह थी, वो वजह क्या थी कि ईसा का जन्म हो गया, और ईसा के जन्म होने के कारण इंजील उन पर आयद हुई है ऐसा माना गया, और इंजील में ईश्वर की इच्छा ये ईसा को प्राप्त हुई है, और इसलिए ईश्वर की इच्छा के मुताबिक शासन चले, ये आग्रह फिर जोर पकड़ने लगा। इस आग्रह को और मजबूती तब मिली जब रोम के शासक कंस्टेंटाइन द ग्रेट, इन्होंने ईसाइयत को राज्य धर्म यह बना दिया। अब धर्म को राज्य का आश्रय यह मिल गया, और इसी वजह से हम कहा करते हैं कि हमें सेकुलरिज्म सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। यहां राजा का धर्म होता रहा है, राज्य का धर्म कभी नहीं रहा। लेकिन कंस्टेंटाइन द ग्रेट, इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया, और ईसाई धर्म को राज्य धर्म ये घोषित कर दिया। अब इधर हेलेनिस्टिक परंपरा यह भी पूर्ण रूप से विकसित थी, और हेलेनिस्टिक परंपरा ये क्या कहती थी, हम लोगों ने देखा था कि युक्ति के माध्यम से मानव अपने अंतर्दृष्टि के प्रकाश में, मानव अपने विवेक के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को जान सकता है, और वह इच्छा जो विवेक के द्वारा ढूंढी गई है वह भी ईश्वर की ही इच्छा है, और उसके मुताबिक अपना जीवन न सिर्फ व्यतीत कर सकता है बल्कि राज्य अपना विधायन भी इसी विधि पर आधारित कर सकता है। दो विधि जो विवेक की युक्ति से, ठीक है, ईश्वर की इच्छा के रूप में ढूंढी गई है। इस ढंग की हेलेनिस्टिक परंपरा का विकास सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के साथ हो चुका था, और वो परंपरा अब समाज में थी, और एक बार जो विचार समाज में आ जाता है फिर उस विचार को छोड़ पाना यह कठिन होता है। विचार अच्छा हो बुरा हो, एक बार समाज में प्रचलन किसी बात का शुरू हो गया तो फिर वो होगा, वो स्टेटस सिंबल सा बन जाता है। तो विचार की दुनिया में हेलेनिस्टिक परंपरा यानी तर्क के माध्यम से, विवेक के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को ढूंढना, यह परंपरा विकसित हो चुकी थी। क्यों? इसलिए क्योंकि मूसा और हजरत मोहम्मद तो अभी आए नहीं, क्योंकि हजरत मोहम्मद तो ईसा के बाद है, लेकिन मूसा के बाद कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिससे ईश्वर ने बात की है और अपनी इच्छा बताई हो। लेकिन युक्ति संगत यही है कि ईश्वर की इच्छा के मुताबिक शासन चले, क्योंकि ईश्वर की इच्छा ही मानव की शांति और प्रसन्नता इसे सुनिश्चित कर सकती है। तो ईश्वर की इच्छा को ढूंढा कैसे जाए? क्योंकि मूसा के जाने के बाद जिन शासकों ने ईश्वर की इच्छा के आधार पर या अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा बताकर जब राज्य की विधि मनमाने ढंग से अधिनियमित की, तो उसमें मानव की शांति और प्रसन्नता को सुनिश्चित नहीं किया, और फिर यह तय हो गया कि वो विधि जिसे ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाए जाने का दावा किया गया है, क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा के आधार पर अधिनियमित होने के, ठीक है, परिणाम
ये समाज में प्रस्तुत नहीं कर रही है, इसलिए माना जा सकता है कि वह ईश्वर की इच्छा पर निर्मित नहीं है। तुम सिर्फ कह रहे हो कि वो ईश्वर की इच्छा पर निर्मित है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मानव की प्रसन्नता को सुनिश्चित कर दिया। जब ये स्थिति आई तब हेलेनिस्टिक परंपरा, इसका विकास हुआ, स्टोइक परंपरा, इसका विकास हुआ। हेलेनिस्टिक परंपरा और स्टोइक परंपरा, इसने ये सिखाया कि भले ही ऐसा व्यक्ति हमारे सामने न हो जिसे ईश्वर ने स्वयं अपनी इच्छा बताई हो, लेकिन ईश्वरीय तत्व ये प्रत्येक मानव में है, विवेक के रूप में है, और मानव उस विवेक के प्रकाश में चले या उस विवेक की उंगली को पकड़कर चले तो डेफिनेटली वो जहां पहुंचेगा वो ईश्वर की इच्छा होगी। और इस बात को समर्थन इस बात से मिला कि ईश्वर की इच्छा मोसेस के टाइम में भी तोरा में अभिव्यक्त हुई थी। हलक की खोज, ये तो मानव ने अपने विवेक के आधार पर तोरा को सामने रखकर, ठीक है, मोसेस के जाने के बाद विकास के माध्यम से, यानी विवेक के अंतर्दृष्टि के प्रकाश में ये जानी थी। तो जब हलक का विकास हो सकता है ईश्वर की इच्छा के रूप में, हलक के रूप में ईश्वर की इच्छा ढूंढी जा सकती है विवेक के प्रकाश में, तो फिर आखिर विवेक के प्रकाश में हलक से इतर हटकर, हलक से अलग हटकर ईश्वर की इच्छा को क्यों नहीं जाना जा सकता। और इसी बात को स्टोइकों ने और हेलेनिस्टिक परंपरा के लोगों ने सिद्ध किया। लेकिन फिर स्टोइकों में जेनो, सिसरो, गेयस, इनका युग बीता। अब ईसा, इनका जन्म हो गया। अब फिर एक ऐसा आदमी आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंजील के तौर पर ईश्वर ने उसे अपनी इच्छा दे दी है। अब या तो हलक की तरह फिर से तोरा को सामने रखकर, ठीक है, दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान इसे करने के लिए ईश्वर की इच्छा पर आधारित विधि की खोज की जाए, या तो यह किया जाए, यानी मान्यता प्राप्त परंपराओं की खोज की जाए। यह कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए विधि प्राप्त हो सके। ऐसा होना तो चाहिए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा जो इंजील में आई है वह दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान तो कर ही नहीं रही। अब दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान वो कर नहीं रही। कंस्टेंटाइन द ग्रेट ईसाई हो चुके हैं, ईसाइयत राज्य धर्म बन गई। जरूरत इस बात की है कि दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान, दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान इंजील में है नहीं। अब जब इंजील में नहीं है तो कोई तो चाहिए जो ईश्वर की इच्छा के आधार पर विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में, यानी हेलेनिस्टिक परंपरा का आश्रय लेकर दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर की इच्छा को सामने ला सके। इस काम को करने के लिए ऑगस्टाइन आए सामने, और ऑगस्टाइन हेलेनिस्टिक परंपरा यानी तर्क की परंपरा, यानी युक्ति के अंतर्दर्शन के प्रकाश में सत्य की खोज, इस सामर्थ्य से युक्त थे। क्यों? इसलिए कि वो अलंकार शास्त्र के प्रोफेसर थे, टीचर थे, इसलिए तर्क की सामर्थ्य और तर्क की परंपरा दोनों से अवगत थे, और साथ में ईसाई बिशप थे। इसलिए ये ईश्वर की इच्छा, इसे भी जानना है, और ईश्वर की इच्छा के आधार पर दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान हेतु
विधि किस प्रकार बनाई जाए, इसको बताने में भी समर्थ और सक्षम है। दोनों, यानी तर्क की शक्ति इससे भी ये संपन्न है, और ईश्वर की इच्छा के व्याख्याकार और ज्ञाता ये भी है। और संत ऑगस्टाइन ने तत्कालीन विधिक समाज को प्रभावित किया, और संत ऑगस्टाइन ने जो व्याख्या दी उसके मुताबिक कंस्टेंटाइन द ग्रेट ने राज्य की विधि या सकारात्मक विधि या परिवर्तनशील विधि, ये दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करने के लिए विधि, इसका निर्माण किया। तो तत्कालीन विधिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें ऑगस्टाइन की विचारधारा को समझना होगा। ऑगस्टाइन की विचारधारा यह है कि एक सर्वोच्च विधि है, एक सर्वोच्च विधि है, और वो सर्वोच्च विधि वो है जो इंजील में अभिव्यक्त हुई है। यही सभी न्यायों की स्रोत है। सारे न्याय इसी से प्राप्त हो रहे हैं, इससे बाहर कोई न्याय नहीं है। इससे राज्य की विधि को आवश्यक रूप से इस सर्वोच्च विधि द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उसका पालन करना ही चाहिए। और राज्य की विधि इसकी जरूरत भी वैसे नहीं होती, लेकिन इसकी जरूरत ऑगस्टाइन के मुताबिक इसलिए है क्योंकि सभी आदम की संतान है। क्योंकि बाइबल दुनिया की शुरुआत एडम एंड ईव इनसे मानती है, इस्लाम भी एडम एंड ईव इन्हीं से मानता है। और एडम एंड ईव ने स्वर्ग में ईश्वर की आज्ञा के उल्लंघन का पाप किया या भूल की। वो प्रारंभिक भूल यानी मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर भूल का परिणाम है, यह पाप का परिणाम है। इसलिए मनुष्य में बुराइयां ये भी है। अगर वो प्रारंभिक भूल ना हो तो मनुष्य अच्छा ही रहेगा, ऐसी ऑगस्टाइन की मान्यता है। क्योंकि वो प्रारंभिक भूल है, इस वजह से मनुष्य में बुराइयों के प्रति एक ठीक है आकर्षण कह लें, या बुराइयों के प्रति उसमें एक वृत्ति है, ये पाया ये स्थिति। इसलिए ऑगस्टाइन चाहते हैं कि राज्य की विधि होनी चाहिए, लेकिन इस राज्य की विधि को बुरे लोगों की बुरी वृत्तियों के दमन तक सीमित रहना चाहिए, शेष कुछ नहीं। क्योंकि बाकी सर्वोच्च विधि है ही वो जो इंजील में अभिव्यक्त है। अगर कोई व्यक्ति है जो सर्वोच्च विधि के मुताबिक जीवन जी सकता है, यानी उस प्रारंभिक भूल के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, तो उसे राज्य की विधि की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए कहते हैं साधु के लिए कोई मर्यादा नहीं है। साधु के लिए मर्यादा नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि साधु कुछ भी करे। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि साधु के लिए मर्यादा अनावश्यक है, इसलिए क्योंकि वह मर्यादा का उल्लंघन करेगा ही नहीं, और जो होगा ही नहीं उसके लिए कोई व्यवस्था होगी ही क्यों। ठीक है ना। बड़ी आलोचना चलती है कि किसी ने गेरुआ कपड़े पहन लिए, कोई साधु हो गया, तो क्या उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा? अगर वो वाकई साधु हो गया तो वाकई उस पर कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि कानून लागू तो तब होगा ना जब कानून लागू होने की जरूरत होगी। जब कानून लागू होने की जरूरत ही नहीं होगी, क्यों लागू होगा? तो बातों को डिकोड किए जाने की जरूरत है। इसलिए ऑगस्टाइन कहते हैं कि जो सर्वोच्च विधि के मुताबिक जी रहा है, कोई आवश्यकता उस राज्य की विधि की नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वोच्च विधि के मुताबिक जी रहा है। वो प्रारंभिक भूल के प्रभाव से मुक्त है। प्रारंभिक भूल के कारण उसमें दुष्टता की वृत्ति ये है, और जिनमें ये है उनके लिए राज्य की विधि की जरूरत है।
इसलिए राज्य की विधि सर्वोच्च विधि की पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर सकती। ऑगस्टाइन सर्वोच्च विधि, ईश्वरीय विधि या इंजील की विधि, चाहे जो कुछ आप कहें, इसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना और राज्य की विधि की न्यूनता को स्वीकार करना कि राज्य की विधि न्यून है और वो श्रेष्ठ है, सर्वोच्च विधि श्रेष्ठ है। लेकिन इस काल में गड़बड़ नहीं हुई। अभी गड़बड़ इसलिए नहीं हुई कि राज्य की विधि राजा बना रहा है और ऑगस्टाइन सिद्धांत वो प्रतिपादित कर रहे हैं जिसके माध्यम से राजा ने उचित विधि बनाई है या नहीं बनाई ये जाना जाएगा। ऑगस्टाइन खुद विधायन करने का दावा नहीं कर रहे। ऑगस्टाइन ये नहीं कह रहे कि हम कानून बनाएंगे, नहीं, ये नहीं कहा। ऑगस्टाइन जो कुछ कह रहे हैं वो ये कि राज्य की विधि नैतिक रूप से विधि कही जा सकती है या नहीं कही जा सकती है, इसे जानने का साधन यह है कि यदि वह सर्वोच्च विधि के सिद्धांतों के अनुकूल है तो उसमें नैतिक गुण है राज्य की विधि का हो जाने का, और नहीं है तो नहीं। आगे ऑगस्टाइन नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ यहीं पर रुक रहे हैं। ऑगस्टाइन भी मर गए। अब जब ऑगस्टाइन मर जाएंगे, अन्यायपूर्ण विधियों के संबंध में उनसे पूछा गया ऑगस्टाइन से क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि अन्यायपूर्ण विधि होती ही नहीं। ठीक है, विधि होती ही नहीं मीनिंग उसको नैतिक गुण नहीं है, विधि का नैतिक गुण नहीं है, विधि होती नहीं। ऐसा तो राज्य ने मान्यता दे रखी है इसलिए है, लेकिन विधि होती ही नहीं। ये उसी प्रकार जैसे साधु पर कानून लागू ही नहीं होता, ऐसे ही उसमें विधि होने का आवश्यक गुण यह ही नहीं, इसलिए वो विधि ही नहीं। लेकिन क्योंकि राज्य अपनी ताकत से उसे लागू करा लेगा, ठीक है, तो लागू तो वो हो ही जाएगी, लेकिन वो विधि नहीं है और न उसके अनुपालन का कोई नैतिक बंधन आदमी पर। यानी राज्य अगर उसके अपालन के लिए नागरिक को दंडित कर रहा तो राज्य गलत कर रहा है, अपालन करके उसने गलत नहीं किया है, क्योंकि अनुपालन का नैतिक बंधन उस पर नहीं था। ऐसा ऑगस्टाइन का विचार है। ऑगस्टाइन समय के साथ चले गए, कंस्टेंटाइन द ग्रेट ये भी चले गए। रोम का बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे साम्राज्यों में टूट गया। अब जो झगड़ा शुरू हुआ, देखिए ऑगस्टाइन के, अब बस यहीं से सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, इसके बीज पड़ जाएंगे, यहीं से विकास शुरू होगा सेकुलरिज्म का। इसीलिए हम कहते हैं रोम में जरूरत होगी, पश्चिम में जरूरत होगी सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट की, हमारे यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहां राजा का धर्म होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं। और हमारे यहां धार्मिक संस्थानों ने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य की विधि के तौर पर लागू होने वाली विधि के निर्माण का दावा कभी नहीं किया। जबकि रोम में ऑगस्टाइन का युग खत्म होने के बाद छोटे छोटे नगर राज्य ये आ गए, छोटे छोटे साम्राज्य ये आ गए, और एक ने कहना शुरू किया कि चूंकि हम चर्च हैं, ईश्वर की इच्छा हमें पता और राज्य की विधि सर्वोच्च विधि के अनुकूल होनी चाहिए, इसलिए कोई विधि है या नहीं है ये हम तय करेंगे। यानी विधि मान्यता हम तय करेंगे, और जो विधि मान्यता तुम तय करोगे तो प्रकारांतर से ही सही विधि निर्माण का हक तुम्हारे पास चला गया। अब तो राजा बिल्कुल बेकार हो गया। ये ऐसे ही है, बोले मकान तुम्हारा रहो, ठीक है, रहना मत। राजा विधि तो बनाएगा, लेकिन विधि वो है या नहीं ये चर्च तय करेगा, ठीक है। अब राजा पास तो ताकत होती है, उनने टिपिया इन्हें, ठीक है, उनने कहा वो कुछ नहीं,
हम सांसारिक तौर पर भी सर्वश्रेष्ठ है और आध्यात्मिक तौर पर भी हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने ये कहना शुरू किया, इनने ये कहना शुरू किया कि ना, आध्यात्मिक तौर पर तो हम ही श्रेष्ठ हैं। और ऑगस्टाइन तुरंत गए और ऑगस्टाइन ने आध्यात्मिक श्रेष्ठता को सांसारिक श्रेष्ठता पर स्वीकार किया है। ठीक है, आध्यात्मिक श्रेष्ठता सांसारिक, ठीक है, जो स्थिति है इससे श्रेष्ठ है, ये ऑगस्टाइन मानकर गए। इसलिए चर्च का पलड़ा भारी दिख रहा है। ये नासमझी भरी प्रवृत्ति भले ही हो, क्योंकि ऑगस्टाइन जो कुछ कह रहे हैं, ऑगस्टाइन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम राज्य की विधि के बारे में बताएंगे ये ठीक है या नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये विधि नहीं है। हां, आप नागरिक अपालन कर रहा है और तुम उसे दंड दे रहे हो, तो हम ये कहेंगे नागरिक ने ठीक किया, तुमने गलत किया। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। यानी ऑगस्टाइन आध्यात्मिक श्रेष्ठता, ठीक है, सांसारिक स्थिति पर स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन ऑगस्टाइन अपनी भूमिका सांसारिक कृत्य यानी राजा के कृत्यों के प्रति अपना समर्थन देने और हटा लेने, बस यहीं तक सीमित रख रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब चर्च कहता है हम विधि बताएंगे कि वो ठीक है या नहीं, हम बताएंगे। यानी व्यवहारिक तौर पर विधायन की शक्ति राजा से इन्होंने लेने की कोशिश की, और राजा, उसके पास ताकत होती है। राजहट, त्रियाहट और बालहट, 3 हट तो प्रसिद्ध है। राजा भी हठीला होता है स्वभाव से। राजा ने कहा कि हम दोनों मामलों में श्रेष्ठ हैं। अब दोनों ओर से झगड़ा शुरू, और जब झगड़ा शुरू होता है तो कुछ भले लोग आ ही जाते हैं। भले लोग आए, पोप गेलासियस आए, उन्होंने बीच बचाव किया, और बीच बचाव करके आध्यात्मिक श्रेष्ठता चर्च को दी। यानी ईश्वरीय काम, यानी इबादत कैसे होगी उसके संबंध में विधायन या उसकी पद्धति, इसे निर्धारित करने का काम चर्च को दे दिया, और सांसारिक यानी राज्य की विधि बनाने का काम राजा को दे दिया। लेकिन दोनों तरफ से ये जो सिद्धांत था, इसे, ठीक है, दोहरी शक्तियों का सिद्धांत इस नाम से जाना गया। एक शक्ति आध्यात्मिक, ठीक है, जगत से संबंधित है, वो चर्च के पास, और एक शक्ति सांसारिक जगत से संबंधित है, वो राजा के पास। लेकिन दोनों ओर से जल्दी सीमा लांघी जाने लगी। जब दोनों ओर से सीमा लांघी जाने लगी, तब फिर एक नए विचार की जरूरत पड़ी। यानी यहां वो बिंदु है जहां सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आकार लेना शुरू करता है। जब धार्मिक संस्थाएं, इन्होंने राज्य की विधि, इसके औचित्य अथवा अनौचित्य को समाज के सामने रखने का अपना परंपरागत काम छोड़कर विधायन के काम को अपने हाथ में लेने का प्रयास ये शुरू किया, तब सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, यानी विधायन, विधि निर्माण, सांसारिक कृत्य, इनसे धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक व्यक्तियों को अलग रहना चाहिए, यह विचार पनपना शुरू हो गया। इससे पहले नहीं था। इससे पहले इसलिए नहीं था क्योंकि धार्मिक जगत के लोग अपनी मर्यादाओं और सीमाओं को भली भांति जानते थे। वो ये जानते थे कि हमारी भूमिका कहां है। हमारी भूमिका यह है कि हम ये बताएंगे
कि राज्य की जो विधि बनकर आई है, ये शाश्वत विधि, नैतिक शाश्वत विधि, ईश्वरीय विधि, प्राकृतिक विधि, इसके सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं। कार्य रूप में वो विधि नहीं है ऐसा हम नहीं कहेंगे, कार्य रूप में तो ही है, यानी उसके मुताबिक काम तो हो गई, लेकिन उसके मुताबिक काम किया जाना उसी दशा में ठीक माना जाएगा जिस दशा में वह शाश्वत विधि के अनुकूल हो। यह भूमिका थी धार्मिक लोगों की। धार्मिक लोगों ने इस भूमिका को परिवर्तित कर दिया और स्वयं सांसारिक श्रेष्ठता और आध्यात्मिक श्रेष्ठता दोनों इसका दावा शुरू किया और विधायन की ताकत को छीनने का प्रयास यह शुरू किया। वहां से दोहरी शक्तियों का सिद्धांत ये प्रकाश में आया कि एक तुम्हारी एक तुम्हारी, अब सेपरेशन है, न तुम आगे इधर आओगे न तुम इधर आओगे, यानी विधायन के काम में तुम कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। यही तो सेकुलरिज्म है। और क्या है सेकुलरिज्म भाई? सेकुलर जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता है वो यही तो है कि राज्य कृत्य में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये कब प्रकाश में आया? जब धार्मिक लोगों ने राजा या राज्य कृत्य के संबंध में जो उनका काम था, जो उनकी भूमिका थी, उसको परिवर्तित किया और अपनी भूमिका को बदलकर सांसारिक श्रेष्ठता को हथियाने का प्रयास यह शुरू किया। तब सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट यह आया है। हमारे यहां ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कोई काल नहीं है, कोई भी नहीं है जब धार्मिक लोगों ने अतिक्रमण किया, एक भी काल नहीं। और धार्मिक लोगों ने सांसारिक श्रेष्ठता इसका दावा किया। राजकाज दशरथ चलाएंगे, वो जो निर्णय करें ठीक। उन्होंने राम को वनगमन इसका आदेश दिया, वशिष्ठ ने यह कहा गलत कर रहे हो, यह नहीं कहा कि तुम कर नहीं सकते, यह नहीं कहा करो चाहे जो कुछ, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि ठीक है या ठीक नहीं है। एक बार यह नहीं कहा कि राम जैसे लड़के को, अरे भाई ईश्वरी योजना इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एक परिवार की समस्या ऐसे लीजिए, और जब एक परिवार की समस्या है तो वशिष्ठ ये भी तो कह सकते हैं तुम इस रानी से नहीं पूछ रहे, इससे पूछो, और नहीं मानती तो बाहर करो, देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जब देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता तो राम राजा योग्य, राजा होने योग्य है। भरत निसंदेह महात्मा है, निसंदेह बड़े हैं, लेकिन राम श्रेष्ठ है, ठीक है। और प्रजा का कल्याण, राजा का कल्याण, ठीक है, प्रजा का कल्याण, राज्य का कल्याण, यह राजा का प्रथम कर्तव्य है। हर कोई इसके बाद है। तो रानी को वचन तुमने दिए होंगे, तुम आखिर राज्य को एक अच्छे राजा से वंचित कैसे रख सकते हो, यह भी तो कह सकते थे। लेकिन वशिष्ठ ने अपनी भूमिका को सीमित रखा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गलत कर रहा, करना नहीं चाहिए तुम्हें। यह नहीं कहा एक बार भी कि तुम कर नहीं सकते। ये जो भूमिका का परिवर्तन है, इसने सेकुलरिज्म की अवधारणा को जन्म दिया है। दोहरी शक्तियों का सिद्धांत जो प्रकाश में आया, जिसे पोप गलासियस लाए, वहां से सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। अब पैदा तो हुआ, लेकिन चीज पैदा जैसे ही होती है वैसे बड़ी तो नहीं हो जाती है। पैदा होना एक बात है और बड़ा होना एक दूसरी बात है। बीच में कुछ तुम भी ठीक, कुछ तुम भी ठीक, भले से लोग, ऐसे लोग भी आते हैं। जब झगड़ा होता है, आप आम जीवन में भी देखोगे, जब दो लोगों में झगड़ा होगा तो कुछ पंच पंचायत करने वाले लोग आ जाएंगे, और ये जो पंच पंचायत करने वाले लोग होंगे
वो ये बताएंगे तुम भी ठीक और कुछ तुम्हारा भी ठीक और सब ठीक ही है, ऐसी कुछ बातें करेंगे। ऐसी ही बातें थॉमस एक्विनास ने की। थॉमस एक्विनास ने सब कुछ मिला दिया, हेलेनिस्टिक परंपरा वो भी मिला दी, ईश्वरीय विधि वो भी मिला दी, प्राकृतिक विधि वो भी मिला दी, राज्य की विधि वो भी ठीक। तो थॉमस एक्विनास पंच पंचायत करने वाले आदमी जैसे दिखाई देते हैं। ये जो झगड़ा शुरू हुआ है, जो सेकुलरिज्म का वाहक बनेगा अंततः, ये इसको निपटाने का या फौरी तौर पर दोनों के बीच सुलह कराने का काम थॉमस एक्विनास, और ये थॉमस एक्विनास थॉमिस्ट विचारधारा सामने लेकर आए हैं। इनकी विचारधारा के मुताबिक क्या है? ये कहते हैं शाश्वत विधि है एक, अगस्टाइन कहते हैं सर्वोच्च विधि है, उसके अकॉर्डिंग राज्य की विधि। ये कहते हैं एक विधि शाश्वत है। इनसे पूछो शाश्वत विधि क्या है, तो कहते हैं ईश्वर की योजना, ईश्वर की योजना है। ठीक है, इस्लाम में भी इसका ठीक है विचार ये मिलता है। गैब उसे बोलते हैं, यानी स्वर्ग, ठीक है, यानी ईश्वरीय बातें। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद को गैब की जानकारी थी, ये गैब की जानकारी नहीं थी, ये उलेमाओं के बीच ठीक है विचार का विषय रहता है। कुछ मानते हैं गैब की जानकारी थी और कुछ मानते हैं गैब की जानकारी नहीं थी। तो बाद में यह कहा जाता दोनों ही ठीक, क्योंकि गैब की जानकारी थी, ये हमारे सापेक्ष कहा जाता है, यानी मानवों के सापेक्ष। अब गैब की जानकारी नहीं थी, ये खुदा के सापेक्ष कहा जाता है, क्योंकि हजरत मोहम्मद नबी है। हजरत मोहम्मद नबी कौन होता है? जो खुदा और मानव इसके बीच में है, क्योंकि खुदा मानवों से सीधे बात नहीं करेगा, खुदा नबी से बात करेगा, नबी मानवों से बात करेगा, तो वो बीच में है। तो मानव की दृष्टि से जब नबी को देखेंगे तो उसे गैब की जानकारी है, ठीक है ना, और जो खुदा की दृष्टि से उसे देखेंगे तो उसे गैब की जानकारी नहीं है, क्योंकि गैब की जानकारी जो उसे है वो उतनी ही है जितनी खुदा ने दी, इसलिए उसे कहां है गैब की जानकारी। और जब इधर से देखे तो गैब की जानकारी है उसे। तो ये रिलेटिव है, सापेक्ष है। शाश्वत, इसी ढंग की बात शाश्वत विधि के साथ थॉमस एक्विनास ने की है। थॉमस एक्विनास ने कहा शाश्वत विधि एक है, और ये शाश्वत विधि क्या है? ईश्वरीय योजना। ये ईश्वरीय योजना है जिसकी संपूर्ण जानकारी मानव को नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, संपूर्ण जानकारी मानव को बिल्कुल नहीं, लेकिन इसकी अंशतः जानकारी मानव इसके साथ सहभागिता करके प्राप्त कर सकता है। नबी को तो खुद बता रहा है खुदा। अगस्टाइन कहते हैं ना, विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में अगर बात को ठीक है समझने का प्रयास करो तो अंशतः ईश्वरीय योजना इस रूप में सामने आ जाती है कि जो भला है वो किया जाना चाहिए, जो बुरा है उसे छोड़ देना चाहिए। ये तो ईश्वरीय योजना, जैसे ही हम विवेक की सहभागिता करके शाश्वत विधि में अपनी सहभागिता बढ़ाते हैं, इतनी बात तो तय हो जाती है कि ईश्वरीय योजना कम से कम समाज के बारे में, विश्व के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में ये जरूर है कि जो भला है वो किया जाए और जो बुरा है वो छोड़ दिया जाए। ये शाश्वत विधि, और बस इसी को प्राकृतिक विधि उन्होंने कहा है। थॉमस एक्विनास के मुताबिक ये है प्राकृतिक विधि, जो मनुष्य ने सहभागिता की है शाश्वत विधि में अपने विवेक के सहारे, और फिर ये जो बात पाई है उसने कि जो भला है वो किया जाए, जो बुरा है उसे छोड़ दिया जाए, ये जो सिद्धांत पाया है ये उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट हुआ ना पहले। तो दिमाग में जो रिफ्लेक्शन है वो सहभागिता है शाश्वत विधि के साथ। तो ये जो दिमाग का रिफ्लेक्शन है यही सहभागिता है
ठीक है, मनुष्य की शाश्वत विधि के साथ, और वो ये सहभागिता ही प्राकृतिक विधि है। इसके द्वारा दिया गया स्थूल सिद्धांत ये है, मूर्त सिद्धांत जो सामने रखेगा मनुष्य, वो ये है कि जो भला है वो किया जाए, जो बुरा है वो छोड़ दिया जाए। अब देखिए दो विधि आ गई, शाश्वत विधि, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि अंशतः, जैसे गैब की जानकारी हजरत मोहम्मद को उतनी मिल रही है जितनी खुदा देगा। संपूर्ण जानकारी नहीं दी है उसने, उतनी दी है जितनी उसने उचित जानी। इसलिए उन्हें गैब की जानकारी है हमारे सापेक्ष, और उन्हें गैब की जानकारी नहीं है खुदा के सापेक्ष। यहां हमने विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में, ईश्वर ने हमें कुछ नहीं बताया, हमने विवेक युक्ति के सहारे चीजों को जानने का प्रयास किया, जहां तक जान पाए। वो सिर्फ इतना कि भला किया जाना चाहिए, बुरा नहीं किया जाना चाहिए, और ये पहले हमारे दिमाग में रिफ्लेक्ट हुआ। दिमाग में जो रिफ्लेक्ट हुआ उसी को सहभागिता हम कहेंगे। तो मनुष्य की विवेक के सहारे जो सहभागिता है शाश्वत विधि में, वो प्राकृतिक विधि है। ये डेफिनेशन है थॉमस एक्विनास के मुताबिक प्राकृतिक विधि की। और इससे जो स्थूल सिद्धांत जिसे वो समाज को बताएंगे प्रकाश में आया, वो ये है कि जो भला है वो किया जाए, जो बुरा है वो न किया जाए। अब ईश्वरीय विधि, वो कहते हैं ईश्वर ने अपनी योजना के बारे में अंशतः खुद भी प्रकट किया, क्योंकि इंजील आ चुकी है ना, तो खुद इंजील में कुछ उसने बताया है अपनी योजना के बारे में। तो अंशतः ईश्वरीय विधि के रूप में ईश्वरीय योजना हमें मिल गई, अंशतः हमने प्राप्त कर ली, लेकिन संपूर्ण प्राप्त नहीं हुई। संपूर्ण शाश्वत विधि जो सहभागिता से प्राप्त की प्राकृतिक विधि, जो धर्मशास्त्रों में व्यक्त हुई ईश्वरीय विधि। अब इस ईश्वरीय विधि और प्राकृतिक विधि, इसके मुताबिक राज्य की विधि, इसके मुताबिक राज्य की विधि, जो भला है वो किया जाना चाहिए। तो क्या भला है? संरक्षण होना चाहिए मानव का, ये भला है। उसे अपने सौंदर्य बोध को विकसित करने की अनुमति मिलनी चाहिए, ये भला है। उसे अपने विशिष्ट ध्येयों की पूर्ति हेतु आवश्यक सुविधाएं ये दी जानी चाहिए, ये भला है। उसे अपनी सामाजिक वृत्ति को संतुष्ट करने का अवसर ये मिलना चाहिए, उसकी सामाजिक वृत्ति के प्रतिकूल काम नहीं किए जाना चाहिए, ये भला है। ये सब कुछ किया जाए, और इसके विपरीत का क्या किया जाए। राज्य की विधि के नियम ऐसे बनाए जाए प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुकूल होंगे, और राज्य की विधि ईश्वरीय विधि के प्रतिकूल बन नहीं सकती, ठीक है ना। ईश्वरीय विधि के प्रतिकूल नहीं बन सकती। इस तरह उन्होंने जो ब्लास्फेमी, ईश निंदा जैसे कानून वर्तमान में पाए जाते हैं, भाई ईश निंदा का कानून, ब्लास्फेमी का कानून पाकिस्तान आदि सभी जगहों पर है, इवन हिंदुस्तान में उसकी मांग हो रही है। तो वो थॉमस एक्विनास उस बात को कह रहे हैं कि ईश्वरीय विधि, इसका उल्लंघन राज्य की विधि नहीं कर सकती, यानी ईश निंदा करने की अनुमति राज्य विधि नहीं देगी, यानी इसके विरोध में कानून बनना चाहिए, ठीक है ना। अन्यायपूर्ण विधि, ठीक है। तो थॉमस एक्विनास का कहना है जो विधि राजा अपने फायदे के लिए बनाए वो अन्यायपूर्ण, और जो मनुष्य की इन मूल वृत्तियों की संतुष्टि के लिए नहीं, जो भला है उसे करने के लिए बनाए न्यायपूर्ण। अब देखिए हेलेनिस्टिक परंपरा को भी इन्होंने स्वीकार कर लिया। क्यों? प्राकृतिक विधि की खोज हेलेनिस्टिक परंपरा से हुई है, सहभागिता करके, वो हेलेनिस्टिक परंपरा है। इन्होंने स्टोइक परंपरा जो ऑगस्टाइन के बाद सामने आई कि ईश्वरीय विधि सर्वश्रेष्ठ है, उसको भी स्वीकार कर लिया कि राज्य की विधि ईश्वरीय विधि का उल्लंघन नहीं करेगी, ठीक है ना। सारी चीजों को इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो ये पंच पंचायती करते दिखाई दिए। लेकिन थॉमस एक्विनास में एक बात की शुरुआत वो तो कर ही दी, वो शुरुआत ये कर दी कि धर्मशास्त्रों से
ठीक है, विधायन का या विधि का, यानी या राज्य की विधि का या परिवर्तनशील विधि का या सकारात्मक विधि का पृथक्करण होना चाहिए। क्योंकि ईश्वरीय विधि उसके विरोध में विधायन नहीं किया जाएगा तो ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजा, यूं तो राजा के द्वारा बनाई गई सकारात्मक विधि का अनुपालन नागरिकों के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन राजा अगर स्पष्ट ईश्वरीय विधि इसके उल्लंघन पर उतर आए, अर्थात वो मूर्ति पूजा को अनिवार्य बनाए, तो फिर राजा की सकारात्मक विधि का विरोध ये नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है। ठीक है ना। तो ये बात वो उन धार्मिक लोगों के दबाव में कह रहे हैं जो आपके ऑगस्टाइन के बाद आए। ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो उस सेकुलरिज्म को, जिसकी नींव दो शक्तियों के सिद्धांत के साथ पड़ी थी, उसको विकसित करते दिखाई देते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर राज्य की विधि को ऐसा बनना चाहिए कि जो भला है वो किया जाए, जो बुरा है वो न किया जाए। तो हेलेनिस्टिक परंपरा, वो परिणाम जो ऑगस्टाइन की विचारधारा के कारण पैदा हुए, वो परिणाम बाद, ठीक है ना, इस सबका योग हमें थॉमस एक्विनास में दिखाई देता है। ये हेलेनिस्टिक परंपरा को भी आश्रय दे रहे हैं। और ये जो बात आई है कि धर्मशास्त्रों के मुताबिक विधि बननी चाहिए, इसको भी मान्यता देते प्रतीत होते हैं। और इसकी भूमिका को इन्होंने सीमित कर दिया कि जब राजा ईश्वरीय विधि का इस कदर उल्लंघन करे कि मूर्ति पूजा को अनिवार्य बनाए, तब विरोध का हक मिलेगा। अदरवाइज सामान्य तौर पर नागरिक को, ठीक है, राजा के विरोध का हक नहीं है। अर्थात सांसारिक शक्ति श्रेष्ठ है या सांसारिक शक्ति सांसारिक मामलों में श्रेष्ठ है, यह बात तो स्थापित कर ही दी थॉमस एक्विनास ने। तो पंचायत तो हुई, लेकिन धर्मशास्त्रों से या आध्यात्मिक श्रेष्ठता का दावा करने वालों से या कानून का निर्माण करने या सांसारिक शक्ति धारण करने का दावा करने वालों से पीछा ये पूरी तरह नहीं छूटा। और ये जो पीछा न छूटना था, इसने एक नए विचार को जन्म दिया। इस समय, इस टाइम पर क्या है, जब थॉमस एक्विनास है, ऑगस्टाइन है, इस समय चर्च विज्ञान का भी केंद्र है, चर्च कानून का भी केंद्र है, चर्च अध्यात्म का भी केंद्र है, चर्च हर गतिविधि का केंद्र है। ठीक है। और जब दो सिद्धांतों का प्रकाश, ठीक है, दो शक्तियों का सिद्धांत यह प्रकाश में आएगा, तो सांसारिक श्रेष्ठता राजा के पास, अब वो निरंकुश हो गए, और आध्यात्मिक श्रेष्ठता इनके पास, तो ये इसमें निरंकुश हो गए। ठीक है। ये वही बात है कि या तो इस एक्सट्रीम पर रहेंगे या उस एक्सट्रीम पर रहेंगे, ठीक कभी नहीं रहेंगे। बोले या तो सब्जी में नमक बहुत ज्यादा होगा, या अगर कह दिया तो होगा ही नहीं, ठीक नहीं होगा। ठीक है, ठीक नहीं होगा। आपने कह दिया सब्जी में नमक ज्यादा, बोल लो कल से होगा ही नहीं। आपने कह दिया कम है, लो इतना झोंक दिया, अब कर लीजिए आप उनका कुछ। ठीक है, ये स्थिति है। या तो चर्च सब कुछ है, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, जय, वो सब चर्च, और यह दो सिद्धांतों का प्रकाश, दो शक्तियों का सिद्धांत, सांसारिक श्रेष्ठता इनके पास, धार्मिक श्रेष्ठता इनके पास, तो दोनों अपने फिर वो सामर्थ्यशाही दिखाने लगे, और ये लोगों पर धर्म के नाम पर जाने क्या थोपने लगे, धर्म बताकर। इस सबके विरुद्ध विद्रोह होना ही था। इसके विरुद्ध विद्रोह हुआ, और पुनर्जागरण काल की शुरुआत ये हो गई। पुनर्जागरण काल उसे इसीलिए कहा गया, ठीक है, क्यों नवीन बातें आनी शुरू हो गई। और पुनर्जागरण काल जब शुरू होता है, वही जब आंधी चलती है तो सब प्रभावित होते हैं।
अब प्रभावित कोई नहीं बचता। तो जब जागरण की आंधी चली तो सब प्रभावित हुए। इसने धर्म के क्षेत्र को प्रभावित किया, इसने राजनीति के क्षेत्र को प्रभावित किया, इसने आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित किया, सबको प्रभावित किया। और जो पुनर्जागरण काल चला तो इसकी कुछ विशेषताएं दिखनी शुरू हुई। धर्म के क्षेत्रों में यह प्रोटेस्टेंटिज्म इस रूप में डेवलप हुआ। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग और फलाने और ढिमाके ये सब आने शुरू हुए। ठीक है, प्रोटेस्टेंट ये सामने आने शुरू हुए। ठीक है, अच्छा, राजनीति के क्षेत्रों में ये जब आया तो राजा सब कुछ है, वो स्वयं में शक्तियों से युक्त है, ये बातें सामने आनी शुरू हुई। ठीक है, और बाजार के क्षेत्रों में यानी आर्थिक क्षेत्रों में जब सामने आनी बातें शुरू हुई तो ये आया कि जिसके पास जितनी सामर्थ्य है वो अपना उतनी प्रगति करेगा। तो धर्म के क्षेत्र में प्रोटेस्टेंटिज्म, राजनीति और विधि के क्षेत्रों में ये, ठीक है, निरपेक्ष ज्ञान संपन्न शासक, ठीक है, और आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यवाद के रूप में सामने आना शुरू हो गया। इसने सामाजिक जीवन में, ठीक है, परिवर्तन लाने शुरू किए। तो हम लोगों के अध्ययन का क्षेत्र ये कानून है। अब ये जो पुनर्जागरण काल चला है, इस काल में जो विचारक सामने आएंगे, ठीक है, वे मुख्यतः दो भागों में बटे। एक समझौतावादी विचारक कहे गए और दूसरे परम तत्ववादी विचारक कहे गए। परम तत्ववादियों की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? समझौतावादियों की। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो विधि विचारक, उन्होंने किया क्या? अभी तक विधि विचारकों ने प्राकृतिक विधि ऐसे कुछ मूल सिद्धांतों को कहा है जो उन्होंने युक्ति के सहारे से खोजे। ठीक है, अभी तक उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है। कुछ मूल सिद्धांत उन्होंने खोज लिए, जैसे थॉमस एक्विनास ने कहा, जो भला है वो किया जाए, जो बुरा है छोड़ दिया जाए। एक मूल सिद्धांत इसकी खोज की। कोई नियमों की प्रणाली विकसित की हो, ऐसा नहीं किया। अब जो समझौतावादी आएंगे वे सिर्फ मूल सिद्धांतों की खोज तक अपना अध्ययन सीमित नहीं करेंगे। वो विस्तृत नियमों की प्रणाली इसको सामने रखेंगे और इन विस्तृत नियमों की प्रणाली, इसकी खोज पूर्व के समान युक्ति के आधार पर की जाएगी। पूर्व के समान युक्ति यही उसका आधार बनेगी, लेकिन फर्क आएगा। फर्क आएगा। अभी तक युक्ति का जो प्रयोग हो रहा था, ठीक है, थोड़ा सा हम विषयांतर करेंगे। प्राकृतिक विधि का अर्थ हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। प्राकृतिक विधि का अर्थ क्या था? प्राकृतिक विधि का अर्थ आपसे कहा गया था, प्राकृतिक विधि का अर्थ है कि वे सिद्धांत जो मनुष्य को शांत और प्रसन्न करते हैं। ठीक है, मनुष्य को शांत और प्रसन्न करने वाले सिद्धांतों की खोज उसी प्रकार दो तरह से हो सकती है, जैसे एक बच्चे को प्रसन्न करने वाली, ठीक है, सिद्धांतों की खोज दो प्रकार से हो सकती है। एक बच्चे को प्रसन्न करना है, आपसे कहा जाए एक बच्चे को प्रसन्न करो, कैसे करेंगे? एक तरीका क्या हो सकता है? आप ये देखोगे कि बच्चा डोरेमोन देखने से खुश होता है। ठीक है, तो आप ये नियम बनाओगे कि भाई ऐसा है कि डोरेमोन के समय पर कोई सीरियल नहीं देखेगा, डोरेमोन के समय पर इंटरनेट इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, बिजली चली जाती है इसलिए इन्वर्टर कोई नहीं गड़बड़ करेगा। ये बच्चे युक्ति के माध्यम से आपने जाना है, लेकिन बच्चे की प्रकृति,
इसके बारे में हेतुवादी दृष्टिकोण यह अपनाया है। ठीक है, बच्चे की प्रकृति के बारे में एक दृष्टिकोण आपने अपनाया है। ठीक है, हेतुवादी दृष्टिकोण है वो, आपको पता लगा है कि बच्चे को खुश रहने की प्रेरणा ये डोरेमोन सीरियल देता है, इसलिए डोरेमोन सीरियल इसके आने में और इसके बच्चे तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, बच्चा खुश हो जाएगा। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका अनुभव परक है, इंपिरिकल है, कारणता पर आधारित है। क्यों रो रहा है बच्चा यानी अप्रसन्न क्यों है? उसे टॉफी नहीं मिली, ठीक है, वो मिट्टी खाना चाहता है। तो अनुभव परक है, ठीक है, कारणता पर आधारित है। क्यों रो रहा है? मिट्टी नहीं मिली। मिट्टी हम उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे क्यों रो रहा है? दूध नहीं मिला, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, जो वो चाहता है नहीं हुआ, जो उसका हक है वो नहीं मिला। मां की गोद उसका हक है, वो नहीं मिली, इसलिए रो रहा है। मां की गोद उसका प्राकृतिक अधिकार है, नहीं मिला, इसलिए रो रहा है। यानी बच्चे के जो हक हैं वो उसे दे दिए जाएं तो वो खुश हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका अनुभव परक है, कारणता पर आधारित है, और एक तरीका हेतुवादी है, प्रकृति पर आधारित है। अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, युक्ति के सहारे प्राकृतिक विधि खोजी है, लेकिन वह युक्ति के सहारे जो प्राकृतिक विधि खोजी गई, वह प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर, यानी उसकी सामाजिक प्रकृति को ध्यान में रखकर हेतुवादी दृष्टिकोण अपनाकर खोजी गई है। अब जो रखा जाएगा सामने, अब जो विधि विचारक वो भी प्राकृतिक विधि की खोज करेंगे, युक्ति के आधार पर करेंगे, लेकिन अब वो मनुष्य के अधिकारों को सामने रखेंगे और अधिकारों को, ठीक है, जानेंगे कैसे? अनुभव पर दृष्टिकोण अपनाकर, एम्पिरिकल स्टडी करेंगे। ठीक है ना, जैसे चर्चा चल रही थी कहीं कि साहब भाजपा के लोगों को घमंड आ गया, आरएसएस के लोगों को नहीं होता। तो हमने कहा एक इंपीरिकल स्टडी होनी चाहिए, तब यह पता लगेगा कि होता है या नहीं होता। भाई ये आप कही तो रहे हो कि उन्हें नहीं होता, हो सकता उन्हें भी होता हो, और अगर नहीं होता तो संघ प्रमुख को अभी ये क्यों कहना पड़ा? हालांकि राजनीतिक क्षेत्रों में उसे भाजपा से ही जोड़ा गया, लेकिन संघ प्रमुख ने कहा तो संघ के शिविर में है क्या कि काम करिए, काम का अहंकार मत पालिए। ये कह किससे रहे? ये भी तो माना जा सकता है कि वो संघ के संसदों से ही कह रही है, ये संघ के अधिकारियों से ही कह रही है। और अगर संघ के अधिकारियों से कह रहे हैं, इसके मतलब काम का अहंकार है उनमें, और ये उन्होंने कैसे जाना? अनुभव से। तो चीजों की अनुभव पर इंपीरिकल स्टडी ये भी होनी चाहिए, तब शब्द सामने आता है। तो अब जो पुनर्जागरण काल में विधि के विचारक आएंगे, एक तो इनकी विशेषता यह है कि अनुभव परक दृष्टिकोण अपनाएंगे, और अनुभव परक दृष्टिकोण अपनाकर युक्ति के सहारे मानव खुशहाली को, मानव प्रसन्नता को लक्ष्य मानकर प्राकृतिक विधि की खोज करेंगे। और अप्राकृतिक विधि कुछ सीमित सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहेगी, कुछ विस्तृत नियमों की प्रणाली के रूप में सामने आएगी, और उसका विस्तार वैश्विक होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा। ठीक है, ये अब प्राकृतिक विधि की विशेषता आएगी। और क्योंकि प्राकृतिक अधिकार, इसके बारे में अनुभव परक खोज, प्राकृतिक अधिकार, इसके बारे में अनुभव परक खोज ये की जाएगी। ठीक है, और मानव खुशहाली इस खोज का लक्ष्य होगा, इसलिए इसका कोई संबंध धर्मशास्त्रों से नहीं होगा। और अब जो कुछ सामने आएगा उसे पूर्णतः सेकुलर ढंग से विधायन ये कहा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो दलील दी जाएगी, जो प्रमाण दिया जाएगा, वो सामाजिक समझौता होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, ये अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल मोटे तौर पर
हम आपको बता देते हैं कि मोटे तौर पर इस काल के जो विचारक हैं, इस काल को पहली बार 3 कालों में बांटा है। पहले काल के विचारक हैं ग्रोशियस, प्यूफेंडार्फ, वोल्फ, ठीक है, और आपका बेनेडिक्ट स्पिनोजा और हाब्स। ये प्रथम काल के। दूसरे काल के लॉक और मॉन्टेस्क्यू, और तीसरे काल में रूस। ये समझौतावादी विचारक कहलाते हैं। कैसे करेंगे बात, क्या करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे, देखेंगे।